आज का टॉपिक हमारा ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है। फिज़िक्स की हमारी किताब के अंदर 9 डिफरेंट ब्रांचेस हैं और इन 9 डिफरेंट ब्रांचेस में से पहली जो ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकेनिक्स। ये फिज़िक्स की ब्रांच ज़रा और से सुनिएगा। मैकेनिक्स ये क्या है? मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम बॉडीज़ की मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। मेरे बच्चों एक बात याद रखिएगा, बॉडीज़ की मूवमेंट का क्या मतलब है? बॉडी की मूवमेंट का मतलब है कि बॉडी मोशन की हालत में है। ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं किताब के अंदर। अगर एक बॉडी रुकी हुई है, अपनी जगह पे खड़ी हुई है, स्टिल है, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो हम ये कहते हैं ये रेस्ट की हालत में है। लेकिन जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, जैसे इस वक्त मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आई एम इन द स्टेट ऑफ मोशन। मैं फिजिक्स के लिहाज से मोशन की हालत में हूँ, यानी मूवमेंट कर रहा हूँ, अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स में हम बॉडीज की मोशन को पढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, फिर आपको इसकी तफसील और बताते हैं। जरा बोर्ड पे रहिएगा। डेफिनेशन लिखे मेरे बच्चों। ये रजिस्टर अपना ऑन रखा करें और फिर रजिस्टर होना चाहिए और उसके अंदर आगे चीजें लिखा करें। लिखे जनाब, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with the motion of objects with or without the reference of force or agent causing motion। डेफिनेशन लिख लें, फिर आगे बात करते हैं आप लोगों से। फिजिक्स की पहली ब्रांच की तरफ चल रहे हैं। फिजिक्स की पहली ब्रांच जो कि मैकेनिक्स है, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि मैकेनिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच है ये क्या करती है। इसमें हम बॉडीज की मोशन को पढ़ते हैं और यहाँ पे आपको डेफिनेशन में बता दिया कि हम बॉडीज की मोशन को डील करते हैं दो कंडीशन में। कौन सी दो कंडीशन आपके सामने बता दी? कहता है कि विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये आपको फोर्स के बारे में पता होता भी है और नहीं भी पता होता, लेकिन दोनों सूत्रों में आप बॉडी की मोशन को पढ़ रहे होते हैं। क्या मतलब है बॉडी की मोशन को पढ़ना? लिख लें, जल्दी से लिख लें, फिर आगे बात करते हैं कि क्या मतलब है कि हम बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं। क्या मतलब है इसका? चलते हैं, मैकेनिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है, इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कहता है कि वो ब्रांच है मैकेनिक्स फिजिक्स की जिसमें हम बॉडीज की मोशन को डील करते हैं विद और विदाउट। ये यहाँ पे मैंने दोनों से सर्किल कर दिया, विद पर भी और विदाउट पर भी। क्या मतलब है विद और विदाउट द रेफरेंस? अच्छा सुनना, पहले मोशन का मतलब क्या है? बॉडीज की मोशन का मतलब जैसे मैंने कहा कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम बॉडी की मोशन को स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, फर्ज करें कि फुटबॉल मेरे पास मौजूद है, फुटबॉल, और मैंने फुटबॉल को जो है मौजूद है, तो इसका मतलब है ये जमीन पर रखी हुई है। जमीन पर रखी हुई है तो ये किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है। मेरे बच्चों, जब बॉडी रेस्ट की हालत में होती है तो उसकी कोई रफ्तार नहीं होती। ये रफ्तार का लफ्ज़ फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के नाम से। उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती। रफ्तार का लफ्ज़ फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के नाम से, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती। यानी कि उसकी इनिशियल इब्तदाई वेलोसिटी, इब्तदाई रफ्तार क्या होती है? ज़ीरो होती है। हम कहते हैं इनिशियल
इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इसको मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ बोर्ड पर डायग्राम के जरिए, जरा बच्चे गौर से देखें। ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, फुटबॉल है ये, और ये फुटबॉलर है। इसने क्या किया, इस फुटबॉल को क्या किया, किक किया। अभी जब इसने किक किया, इससे पहले इस फुटबॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। VI स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। अब जब इसने किक किया बॉल को, जरा सुनना, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि अब होगा क्या। जब इसने फुटबॉल को किक किया तो ये फुटबॉल क्या होगी, ये फुटबॉल ऐसे जमीन से कुछ ऊंचाई पर जाएगी और फर्ज किया कि यहाँ पे आके ये गिर जाए। अब सुनना जरा, जब ये यहाँ से यहाँ आई तो इसका मतलब है इसने मूवमेंट की। ये यहाँ से यहाँ तक फर्ज किया कि मैंने ये रखा पॉइंट A और ये रखा पॉइंट B, तो ये बॉडी पॉइंट A से पॉइंट B तक अपनी पोजीशन को इसने क्या किया, चेंज किया। इसका मतलब है A से B तक ये मोशन की हालत में है, पॉइंट A से पॉइंट B तक। जरा गौर से सुनना बात को बच्चे, ये पॉइंट A से पॉइंट B तक मोशन की हालत में है। अब जब पॉइंट A से पॉइंट B तक गई है तो पॉइंट A से पॉइंट B तक इसने कुछ फासला तय किया होगा, कुछ फासले को हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर डिस्टेंस, और नॉर्मली इसको कैपिटल S से शो करते हैं। अच्छा, अब मैं ये वो बातें आपको बता रहा हूँ कि जब बॉडी मोशन की हालत में होती है तो क्या क्या चीज़ें हम उसकी पढ़ सकते हैं। हम इसके फासले के बारे में बात कर सकते हैं। रुकी हुई थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा इसने पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में, कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा। हम टाइम भी पढ़ते हैं, 2 सेकंड लिए, 5 सेकंड लिए, 10 सेकंड लिए, टाइम भी लिया है इसने। देखो क्या क्या चीजें बताई मैंने, वेलोसिटी ली, वेलोसिटी इसकी मौजूद 0 है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ सकते हैं, उसका फासले के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके टाइम के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी ये रुकी हुई थी, यहाँ से A से B तक ये मोशन की हालत में, जब मोशन की हालत में बॉडी होती है तो उसकी रफ्तार होती है और वो कहलाती है उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, इसकी वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है जो इसको लेके जा रही है पॉइंट A से पॉइंट B की जानिब, वो इसकी फाइनल वेलोसिटी है। इसने कुछ हाइट भी तय की, ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर भी गया, ये फुटबॉल, इसने हाइट भी तय की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी की मोशन के बारे में हम बात करते हैं तो ये सारी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि कितने वक्त में वो एक जगह से दूसरी जगह गई, कितना फासला तय किया उसने, शुरू में क्या रफ्तार थी, बाद में क्या रफ्तार हो गई, कितनी ऊंचाई तक चली गई। ये सारी चीजें बॉडी की मोशन को जाहिर करती हैं। और अगर इसके साथ साथ पता लग जाए हमको कि इसने ये जो किक किया है किस कुव्वत से किक किया है, फोर्स के बारे में पता लग जाए, तो ये जब फोर्स भी हमें पता होगी तो ये पूरा मैकेनिज्म कहलाएगा विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। लेकिन जब हमें फोर्स पता नहीं होगी, फोर्स के बाद वाले इफेक्ट पता होंगे, फोर्स लगने के बाद वाले इफेक्ट यानी टाइम, हाइट, वेलोसिटीज, डिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि वो मैकेनिक्स कहलाती है विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम बॉडी की मोशन को डील करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। डायग्राम बना लें, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिया है इस डायग्राम में।
ज़रूर ये डायग्राम बनाएं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो यहाँ तक जल्दी से कर ले कॉपी। मैकेनिक्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of with or without the reference of force, mechanics is divided into two branches। ये जो फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है ये विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स की बुनियाद पे दो ब्रांचेस के अंदर तकसीम हो जाती है। तो ये जो मैकेनिक्स है थोड़ा सा ऊपर अगर शेड आ रहा हो तो इसको थोड़ा नेगोशिएट करेंगे क्योंकि मैं बताता नहीं जा रहा हूँ साथ में। मैकेनिक्स जो है ये दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो रही है। एक हिस्सा कहलाता है काइनेमैटिक्स और दूसरा हिस्सा कहलाता है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? ये मैकेनिक्स की दो शाखें हैं, मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज हैं। किस बुनियाद पे? मैंने आपसे कहा कि मैकेनिक्स डिवाइड होती है दो ब्रांचेस के अंदर, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में। किस बुनियाद पर? विद द रेफरेंस और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो चलते हैं, ये जो लफ्ज काइनेमैटिक्स है ये ग्रीक लेटर काइनेमा से निकला है। इट कम्स फ्रॉम Greek letter kainema, which means motion। यानी ये जो काइनेमैटिक्स लफ्ज है ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक लेटर काइनेमा से आया है और काइनेमा का मतलब होता है मोशन। इसका मतलब है कि ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम बॉडीज की मोशन को डील करते हैं विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। चलते हैं, इसको फर्दर डिफाइन करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deal with the motion of objects without the reference of force और एजेंट कॉजिंग मोशन। यानी कि जब हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि फोर्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी बाकी सारी चीज़ें? इसकी इनिशियल वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इसने कितना डिस्टेंस तय किया वो पढ़ रहे हैं, कितना वक्त लगाया, टाइम कितना लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी रफ्तार क्या होगी जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे गया, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना फोर्स के अलावा क्या कहलाता है? काइनेमैटिक्स कहलाता है। चलते हैं डायनामिक्स की जानिब। डायनामिक्स it also comes from a Greek letter dynamo। which means power। ये ग्रीक लेटर डायनेमो से निकला है लफ्ज डायनामिक्स और इसका मतलब होता है पावर। पावर इन द सेंस ऑफ फोर्स यहाँ पे लिया गया है, यानी कि वो ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें किस चीज़ के बारे में पता हो, हमें बॉडी की मोशन के बारे में तो पता हो लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी इल्म हो कि कितनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो अगर हम मोशन को पढ़ते हैं
फोर्स के साथ, तो वो ब्रांच कहलाती है डायनामिक्स। और अगर हम बॉडी की मोशन को पढ़ते हैं जिसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो ब्रांच कहलाती है मैकेनिक्स। इसकी डेफिनेशन को आगे लिखने जा रहे हैं। इट इज द branch of mechanics in which we deal with the motion of objects with the reference of force or agent causing motion। ये मैकेनिक्स दो हिस्सों में तकसीम हो गई। मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? वो ब्रांच है जिसमें बॉडीज की मोशन को पढ़ते हैं दो कंडीशंस में, विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। और ये विदाउट और विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स की बुनियाद पे दो कैटेगरीज के अंदर ब्रेक हो जाती है, दो ब्रांचेस बन जाती हैं, एक काइनेमैटिक्स और दूसरी डायनामिक्स। ये जो लफ्ज़ काइनेमैटिक्स है ये ग्रीक वर्ड काइनेमा से निकला है, जिसका मतलब होता है मोशन। यानी काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी की प्योरली मोशन को पढ़ते हैं, हमें फोर्स के बारे में कोई इल्म नहीं होता। ऑन द अदर हैंड दूसरी ब्रांच आ गई मेरे पास डायनामिक्स। डायनामिक्स लफ्ज़ ग्रीक लेटर डायनामो से निकला है, जिसका मतलब है पावर। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की, मैकेनिक्स की, जिसमें हम बॉडीज की मोशन को पढ़ते हैं लेकिन हमें फोर्स के बारे में इल्म होता है। तो ये हो गया विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स और ये हो गया विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ने हमें मैकेनिक्स की बताया था विद द रेफरेंस और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, जैसे कि हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स और विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस बनती हैं, एक काइनेमैटिक्स और दूसरी डायनामिक्स। लिख लीजिए, कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, सारे मैकेनिज्म आपके लिए अवेलेबल हैं। आज का टॉपिक हमारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स की हमारी किताब के अंदर 9 डिफरेंट ब्रांचेस हैं और इन 9 डिफरेंट ब्रांचेस में से पहली जो ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच जरा और से सुनिएगा, मैकेनिक्स। ये क्या है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम बॉडीज की मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। मेरे बच्चों एक बात याद रखिएगा, बॉडीज की मूवमेंट का क्या मतलब है? बॉडी की मूवमेंट का मतलब है कि बॉडी मोशन की हालत में है। ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं किताब के अंदर। अगर एक बॉडी रुकी हुई है, अपनी जगह पे खड़ी हुई है, स्टिल है, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो हम ये कहते हैं ये रेस्ट की हालत में है। लेकिन जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, जैसे इस वक्त मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आई एम इन द स्टेट ऑफ मोशन। मैं फिजिक्स के लिहाज से मोशन की हालत में हूँ, यानी मूवमेंट कर रहा हूँ, अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स में हम बॉडीज की मोशन को पढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, फिर आपको इसकी तफसील और बताते हैं। जरा बोर्ड पे रहिएगा। डेफिनेशन लिखे मेरे बच्चों, ये रजिस्टर अपना ऑन रखा करें और फिर रजिस्टर होना चाहिए और उसके अंदर आगे चीजें लिखा करें। लिखे जनाब, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with the motion of objects with or without
the reference of force or agent causing motion। डेफिनेशन लिख लें, फिर आगे बात करते हैं आप लोगों से। फिजिक्स की पहली ब्रांच की तरफ चल रहे हैं। फिजिक्स की पहली ब्रांच जो कि मैकेनिक्स है, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि मैकेनिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच है ये क्या करती है। इसमें हम बॉडीज की मोशन को पढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको डेफिनेशन में बता दिया कि हम बॉडीज की मोशन को डील करते हैं दो कंडीशन में। कौन सी दो कंडीशन आपके सामने बता दी, कहता है कि विद और विदाउट, विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये आपको फोर्स के बारे में पता होता भी है और नहीं भी पता होता, लेकिन दोनों सूत्रों में आप बॉडी की मोशन को पढ़ रहे होते हैं। क्या मतलब है बॉडी की मोशन को पढ़ना, लिख लें, जल्दी से लिख लें, फिर आगे बात करते हैं कि क्या मतलब है कि हम बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, क्या मतलब है इसका। चलते हैं, मैकेनिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है, इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कहता है कि वो ब्रांच है मैकेनिक्स फिजिक्स की जिसमें हम बॉडीज की मोशन को डील करते हैं विद और विदाउट। ये यहाँ पे मैंने दोनों से सर्किल कर दिया, विद पर भी और विदाउट पर भी। क्या मतलब है विद और विदाउट द रेफरेंस। अच्छा सुनना, पहले मोशन का मतलब क्या है। बॉडीज की मोशन का मतलब जैसे मैंने कहा कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम बॉडी की मोशन को स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, फर्ज करें कि फुटबॉल मेरे पास मौजूद है, फुटबॉल, और मैंने फुटबॉल को जो है मौजूद है, तो इसका मतलब है ये जमीन पर रखी हुई है। जमीन पर रखी हुई है तो ये किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है। मेरे बच्चों, जब बॉडी रेस्ट की हालत में होती है तो उसकी कोई रफ्तार नहीं होती। ये रफ्तार का लफ्ज़ फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के नाम से, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती। रफ्तार का लफ्ज़ फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के नाम से, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती। यानी कि उसकी इनिशियल इब्तदाई वेलोसिटी, इब्तदाई रफ्तार क्या होती है, ज़ीरो होती है। हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। इसको मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ बोर्ड पर डायग्राम के ज़रिए, ज़रा बच्चे गौर से देखें। ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, फुटबॉल है ये, और ये फुटबॉलर है। इसने क्या किया, इस फुटबॉल को क्या किया, किक किया। अभी जब इसने किक किया, इससे पहले इस फुटबॉल की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। VI स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। अब जब इसने किक किया बॉल को, जरा सुनना, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि अब होगा क्या। जब इसने फुटबॉल को किक किया तो ये फुटबॉल क्या होगी, ये फुटबॉल ऐसे ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर जाएगी और फर्ज किया कि यहाँ पे आके ये गिर जाए। अब सुनना ज़रा, जब ये यहाँ से यहाँ आई तो इसका मतलब है इसने मूवमेंट की। ये यहाँ से यहाँ तक फर्ज किया कि मैंने ये रखा पॉइंट A और ये रखा पॉइंट B, तो ये बॉडी पॉइंट A से पॉइंट B तक अपनी पोजीशन को इसने क्या किया, चेंज किया। इसका मतलब है A से B तक ये मोशन की हालत में है, पॉइंट A से पॉइंट B तक। जरा गौर से सुनना बात को बच्चे, ये पॉइंट A से पॉइंट B तक मोशन की हालत में है। अब जब पॉइंट A से पॉइंट B तक गई है तो पॉइंट A से पॉइंट B तक इसने कुछ फासला तय किया होगा, कुछ फासला। फासले को हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर डिस्टेंस, और नॉर्मली इसको कैपिटल S से शो करते हैं। अच्छा, अब मैं ये वो बात आपको बता रहा हूँ
कि जब बॉडी मोशन की हालत में होती है तो क्या क्या चीजें हम उसकी पढ़ सकते हैं। हम इसके फासले के बारे में बात कर सकते हैं। रुकी हुई थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा। हम टाइम भी पढ़ते हैं, 2 सेकंड लिए, 5 सेकंड लिए, 10 सेकंड लिए, टाइम भी लिया है इसने। देखो क्या क्या चीजें बताई मैंने। वेलोसिटी ली, वेलोसिटी इसकी मौजूद 0 है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ सकते हैं, उसका फासले के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके टाइम के बारे में पढ़ सकते हैं। अब ये रुकी हुई थी, यहाँ से ए से बी तक, ये मोशन की हालत में, जब मोशन की हालत में बॉडी होती है तो उसकी रफ्तार होती है और वो कहलाती है उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, इसकी वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है जो इसको लेके जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, वो इसकी फाइनल वेलोसिटी है। इसने कुछ हाइट भी तय की, ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर भी गया, ये फुटबॉल, इसने हाइट भी तय की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी की मोशन के बारे में हम बात करते हैं तो ये सारी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि कितने वक्त में वो एक जगह से दूसरी जगह गई, कितना फासला तय किया उसने, शुरू में क्या रफ्तार थी, बाद में क्या रफ्तार हो गई, कितनी ऊंचाई तक चली गई। ये सारी चीजें बॉडी की मोशन को जाहिर करती हैं। और अगर इसके साथ साथ पता लग जाए हमको कि इसने ये जो किक किया है किस कुव्वत से किक किया है, फोर्स के बारे में पता लग जाए, तो ये जब फोर्स भी हमें पता होगी तो ये पूरा मैकेनिज्म कहलाएगा विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। लेकिन जब हमें फोर्स पता नहीं होगी, फोर्स के बाद वाले इफेक्ट पता होंगे, फोर्स लगने के बाद वाले इफेक्ट यानी टाइम, हाइट, वेलोसिटीज, डिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि वो मैकेनिक्स कहलाती है विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम बॉडी की मोशन को डील करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। डायग्राम बना लें, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिया है। इस डायग्राम में जरूर ये डायग्राम बनाएं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो यहाँ तक जल्दी से कर ले कॉपी। मैकेनिक्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of with or without the reference of force, mechanics is divided into two branches। ये जो फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है ये विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स की बुनियाद पे दो ब्रांचेस के अंदर तकसीम हो जाती है। तो ये जो मैकेनिक्स है, थोड़ा सा ऊपर अगर शेड आ रहा हो तो इसको थोड़ा नेगोशिएट करेंगे क्योंकि मैं बताता नहीं जा रहा हूँ साथ में। मैकेनिक्स जो है ये दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो रही है। एक हिस्सा कहलाता है काइनेमैटिक्स और दूसरा हिस्सा कहलाता है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, ये मैकेनिक्स की दो शाखें हैं, मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं। किस बुनियाद पे मैंने आपसे कहा कि मैकेनिक्स डिवाइड होती है दो ब्रांचेस के अंदर, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में। किस बुनियाद पर, विद द रेफरेंस और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो चलते हैं, ये जो लफ्ज काइनेमैटिक्स है ये ग्रीक लेटर काइनेमा से निकला है। इट कम्स फ्रॉम Greek letter kainema, which means motion। यानी ये जो काइनेमैटिक्स लफ्ज है ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक लेटर काइनेमा से आया है और काइनेमा का मतलब होता है मोशन। इसका मतलब है कि ये वो ब्रांच है
मैकेनिक्स की जिसमें हम बॉडीज की मोशन को डील करते हैं विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। चलते हैं इसको फर्दर डिफाइन करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deal with the motion of objects without the reference of force or agent causing motion। यानी कि जब हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि फोर्स के अलावा बाकी सारी चीजें पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी बाकी सारी चीजें? इसकी इनिशियल वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इसने कितना डिस्टेंस तय किया वो पढ़ रहे हैं, कितना वक्त लगाया, टाइम कितना लिया एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी यानी रफ्तार क्या होगी जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे गया, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना फोर्स के अलावा क्या कहलाता है? काइनेमैटिक्स कहलाता है। चलते हैं डायनामिक्स की जानिब। डायनामिक्स it also comes from a Greek letter dynamo। Dynamo which means power। ये ग्रीक लेटर डायनेमो से निकला है लफ्ज डायनामिक्स और इसका मतलब होता है पावर। पावर इन द सेंस ऑफ फोर्स यहाँ पे लिया गया है, यानी कि वो ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें किस चीज़ के बारे में पता हो, हमें बॉडी की मोशन के बारे में तो पता हो लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी इल्म हो कि कितनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो अगर हम मोशन को पढ़ते हैं फोर्स के साथ तो वो ब्रांच कहलाती है डायनामिक्स, और अगर हम बॉडी की मोशन को पढ़ते हैं जिसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती तो वो ब्रांच कहलाती है मैकेनिक्स। इसकी डेफिनेशन को आगे लिखने जा रहे हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deal with the motion of objects with the reference of force or agent causing motion। ये मैकेनिक्स दो हिस्सों में तकसीम हो गई। मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें बॉडीज की मोशन को पढ़ते हैं दो कंडीशंस में, विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। और ये विदाउट और विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स की बुनियाद पे दो कैटेगरीज के अंदर ब्रेक हो जाती है, दो ब्रांचेस बन जाती हैं, एक काइनेमैटिक्स और दूसरी डायनामिक्स। ये जो लफ्ज़ काइनेमैटिक्स है ये ग्रीक वर्ड काइनेमा से निकला है जिसका मतलब होता है मोशन। यानी काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी की प्योरली मोशन को पढ़ते हैं, हमें फोर्स के बारे में कोई इल्म नहीं होता। ऑन द अदर हैंड दूसरी ब्रांच आ गई मेरे पास डायनामिक्स। डायनामिक्स लफ्ज़ ग्रीक लेटर डायनामो से निकला है जिसका मतलब है पावर। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की, मैकेनिक्स की जिसमें हम बॉडीज की मोशन को पढ़ते हैं लेकिन हमें फोर्स के बारे में इल्म होता है। तो ये हो गया विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स और ये हो गया विद द
रेफरेंस ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ने हमें मैकेनिक्स की बताया था विद द रेफरेंस और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। जैसे कि हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स और विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस बनती हैं, एक काइनेमैटिक्स और दूसरी डायनामिक्स। लिख लीजिए, कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, सारे मैकेनिज्म आपके लिए अवेलेबल हैं।